हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके क्लास 12th मैथ्स का जो चैप्टर 1.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 15 को। इससे पहले की वीडियो में मैं इसके जितने पार्ट्स थे उनका डिस्कस कर चुका हूं और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आंसर नंबर 15 को करके देखते हैं। यहाँ हमें कहा गया कि ए कोई सेट है 1 2 3 4, ओके, जिसके अंदर से आर कोई रिलेशन क्रिएट की गई है और इनमें से चूज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर करेक्ट है वो बताना है। तो आप इसको पूरा कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन मैं फिर भी आपको सिस्टमेटिक ढंग से पूरा सोल्व करके दिखाता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपके एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आए। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा आंसर नंबर 15। ओके, तो ए सेट जो मुझे दिया गया है 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4। फिर आर सेट, आर क्या क्या दिया है, पहले 1 2 है, ठीक है, फिर 2 2 है, ठीक है, फिर आपका 1 1 है, फिर 4 4, फिर 1 3 3 3 और 3 2, ये हमें दिए हुए हैं। ओके, नाउ अब हमें इनमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बता देता हूं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव हर बार जो डेफिनेशन होती है वो लिख देते हैं क्या, कि इफ ए कोमा ए बिलोंग करे आर को तो देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तब ऐसे में ये रिलेशन जो होगी आपकी रिफ्लेक्सिव होगी। यानी कि ये जितने भी आपको ए सेट में एलिमेंट्स दिए रफ वर्क में आपको बताऊं तो यहां पर हमें 1,1 मिलना चाहिए, 2 है तो वो हमें 2,2 भी मिलना चाहिए, 3 है तो 3,3 और 4 है तो 4,4। ये चीजें हमें मिलनी चाहिए। तो आर में है क्या, ये देखिए 1 1 रहा। फिर क्या चाहिए 2 2, तो ये देखिए 2 2 रहा। फिर 3 3 चाहिए, ये रहा 4 4, यानी कि तो है तो अपन यहां पर क्या लिख देंगे कि 1,1 बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, 2,2 बिलोंग कर रहा है आर को, एंड 3,3 है वो भी बिलोंग कर रहा है आर को, एंड 4,4 ऑल्सो बिलोंग टू आर। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए आर क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके, उसके बाद में अपन देखते हैं इसका सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन होती है वो लिख लेते हैं कि इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर को तो ऐसे में बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो देखिए यहां से अगर मैं सेट की बात करूं, जैसे 1 2 है तो इसमें 2 1 है क्या, कहीं नहीं है, यानी कि मैं लिख दूंगा कि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 2,1 नॉट बिलोंग टू आर, ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो यानी कि अब आप चाहो तो ऑप्शन से टिक कर सकते हो। जैसे देखिए कह रहा कि आर इज रिफ्लेक्सिव, हाँ है, क्या सिमेट्रिक है, नहीं, ये ऑप्शन तो गलत है। ओके, आर इज रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये लग रहा है इसके अंदर, ये सिमेट्रिक वाला ये भी नहीं है, और इक्विवेलेंस तो होना ही नहीं क्योंकि तीनों होते तब होता। तो इसका मतलब यहां पर ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और इसके मुताबिक देखा जाए तो ये ऑप्शन गलत, इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग ये गलत, और यहां से ये सिमेट्रिक वाली ये बात गलत। तो नॉट सिमेट्रिक ये वाला ही अपना बी ऑप्शन सही रहेगा। बट अपन ट्रांजिटिव को और शो करके दिखा देते हैं यहां पर, क्या, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की जो डेफिनेशन होती है उसे बता देते हैं। क्या होती है ट्रांजिटिव की डेफिनेशन, कि इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर को एंड बी कोमा सी बिलोंग करे आर को, तो ऐसे में हमारी ए कोमा सी भी बिलोंग करनी चाहिए आर को। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल के अंदर की 1,2 है, क्या है, 1,2 है, ठीक है जी। अब 1,2 यानी 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट क्या है, 2 2 है, मान लो 2 2, तो यहां से फिर 1,2 रिपीट होगा, यानी इसको सेटिस्फाई करता है। अगर मैं कह दूं क्या 1,1 है तो वापस 1 से स्टार्ट होने वाला ये 1 2 और फिर 2 2 भी आ रहा है, यानी ये भी सेटिस्फाई है।
4 वाला भी होना है, जो इक्विवेलेंट है वो तो सेम वाले तो है ही हैं। ऐसे आप 3 2 और इसके मुताबिक भी कर सकते हो, है ना। 3 2 लिया तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये आ गया हमारा 2 2, तो फिर 2 2 तो खुद के है ही। तो यानी यहां कह सकते हैं कि हेयर हमारा ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, दैट इज ए कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर को। इसका मतलब अपन बोल देंगे कि देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमें यही तो देखना था कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो अपन ने यही ऑप्शन टिक किया है क्या, कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसे आंसर नंबर 15 अपना पूरा हो जाएगा। ओके।